गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसकी आज है 8वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे थियरी। इसके बाद इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे देखेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मानव श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर बना हुआ है दोस्तों नोज या नाक से, ग्रसनी या फायरिंग से, स्वर यंत्र या लायरिंग से, श्वास नली या ट्रैकिया से और फेफड़ा से। तो इन अंगों से मिलकर बना हुआ है मानव श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है मानव श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित इस फिगर को, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे इस वाले भाग को, जिसको कहा जाता है माउथ कैविटी या मुख गुहा, और इसके ऊपर स्थित होता है दोस्तों नोजल कैविटी या नाक, जहां से हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो ये सबसे पहले आता है फायरिंग्स या ग्रसनी पर। और फायरिंग्स या ग्रसनी से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो फायरिंग्स या ग्रसनी होता है ये नोजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों का दोस्तों कॉमन बिंदु होता है, या जिस बिंदु पर नोजल कैविटी और माउथ कैविटी एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर स्थित होता है फायरिंग्स या ग्रसनी। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो सबसे पहले आता है फायरिंग्स या ग्रसनी में। फिर इसके बाद फायरिंग्स के नीचे स्थित होता है दोस्तों लायरिंग्स या स्वर यंत्र, जहाँ से ध्वनियाँ निकलती हैं। और लायरिंग्स या स्वर यंत्र के बाद होता है दोस्तों ट्रैकिया या श्वास नली। और ट्रैकिया या श्वास नली में ये जो वाइट रिंग दिख रहा है दोस्तों, इसे कहा जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलेज का वलय, जो कि ट्रैकिया या श्वास नली को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करता है रेस्पिरेशन के टाइम पर। और इसके बाद ट्रैकिया में आने के बाद श्वास दोस्तों पहुंचती है ब्रोंकी पर, जो कि है इस बिंदु पर। तो ये हो गया ब्रोंकी, और ब्रोंकी से जो श्वास होती है वो दोस्तों दो भागों में बट जाती है, और एक भाग चला जाता है दोस्तों लेफ्ट लंग में और दूसरा चला जाता है राइट लंग में। और फिर इसमें दोस्तों ये जो टेढ़ा मेढ़ा वृक्षनुमा आकार दिख रहा है इसी को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स जाकर मिल जाता है एल्वोलाई में, जिसे कहा जाता है वायु कोश। तो इतना दोस्तों आप लोग इस फिगर से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों ये जो अपने दोनों लंग्स या फेफड़े होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं दोस्तों रिब्स या पसलियों से, और जो लंग होता है दोस्तों ये स्थित होता है डायफ्रागम पे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम की कार्यविधि या मैकेनिज्म को ध्यान में रखिएगा। और इसमें देखिए जब हम दोस्तों ऑक्सीजन को लेते हैं नोज या नाक से तो वो इसके बाद पहुंचता है फायरिंग्स में, और फिर फायरिंग्स के बाद ऑक्सीजन पहुंचता है लायरिंग्स या स्वर यंत्र में। फिर लायरिंग्स के बाद ऑक्सीजन पहुंचता है ट्रैकिया या श्वास नली में, और ट्रैकिया के बाद वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है दोस्तों ब्रोंकी में, जहां से वो ऑक्सीजन दो भागों में बढ़ जाता है, और एक भाग चला जाता है दाहिने फेफड़े में और दूसरा चला जाता है बाएं फेफड़े में। फिर दोस्तों वो ब्रोंकियोल से होकर, जो कि हर फेफड़े में या लंग्स में पाया जाता है, वो पहुंच जाता है एल्वोलाई में या वायु कोष्ठ में। और इसके बाद एल्वोलाई या वायु कोष्ठ ऑक्सीजन को पहुंचा देता है
हार्ट में और फिर हार्ट से ऑक्सीजन पहुंच जाता है बॉडी या पूरे शरीर में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे जो बॉडी होता है यहाँ से आता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और फिर बॉडी से ये पहुंचता है हार्ट में और फिर हार्ट से पहुंच जाता है दोस्तों एल्वोलाई या वाई कोस्ट में और फिर एल्वोलाई से दोस्तों इसी मैकेनिज्म के जरिए जो CO2 है वो नाक से बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा एल्वोलाई या वायु कोश को रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। और इसके बाद आप लोग देखिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की दर में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो वयस्क या एडल्ट होंगे वो करेंगे दोस्तों 1 मिनट में 13 से लेकर 16 बार श्वसन और नवजात शिशु करेगा 1 मिनट में 44 बार श्वसन और जन्म के 1 वर्ष बाद जो बच्चा होगा वो दोस्तों श्वसन करेगा 1 मिनट में 20 से लेकर 30 बार। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा लंग की कैपेसिटी। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा टोटल लंग कैपेसिटी या TLC जो कि होती है 6000 ml और जो रेसिडुअल कैपेसिटी होती है दोस्तों लंग की वो होती है 1200 ml। तो जो लंग की टोटल कैपेसिटी होती है वो होती है 6000 ml और जो रेसिडुअल या अवशिष्ट क्षमता होती है लंग या फेफड़े की वो होती है 1200 ml। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग श्वास या रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ बीमारियों का नाम ध्यान रखिएगा और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे अस्थमा, एम्फाइजमा, न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। ये सभी बीमारियां होती हैं दोस्तों श्वास से संबंधित। इसके बाद आप लोग देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकांग श्वसन और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकांग श्वसन होता है यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही स्थितियों में हो सकती है और इस क्रिया से मुक्त होने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है जिसका उपयोग सजीव विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। और जो श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों ये जीवों और पौधों में एक समान रूप से होती है। और जो कोशिकांग श्वसन होता है इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है और इसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर दोस्तों रिलीज होती है एनर्जी या ऊर्जा। और 1 मोल जूल में दोस्तों कुल एनर्जी रिलीज होती है 674 किलो कैलोरी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कोशिकांग श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है दोस्तों 2 प्रकार से जिसमें पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन होता है ये दोस्तों 2 चरणों में पूरा होता है और इसमें जो सबसे पहले होता है दोस्तों वो होता है ग्लूकोज का विघटन और ग्लूकोज विघटित होकर बन जाता है दोस्तों पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल। और ये क्रिया होती है दोस्तों साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। फिर इसके बाद दोस्तों पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीडेशन या पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ये टूटता है दोस्तों जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में या ऊर्जा में। और ये सभी क्रियाएं होती हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो ऊर्जा है दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी के नाम से भी
जाना जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप लोग इसी में ध्यान रखेंगे कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होने के बाद 38 अणु एटीपी में ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं, जिसमें से 2 खर्च हो जाता है और कुल दोस्तों इसके बाद बचता है 36 अणु एटीपी में ऊर्जा के रूप में। और इसके बाद देखिए अनऑक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो किण्वन रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, ये भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर आधारित है और इसमें भोजन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता है। और जंतुओं में इस क्रिया से दोस्तों रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और पौधों में इस क्रिया से बनता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, और इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों ईस्ट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए मानव श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र के अंगों का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी और एल्वोलाई। और इसे हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, ब्रोंकी और वायुकोश। तो यही सही क्रम है दोस्तों मानव श्वसन तंत्र के अंगों का। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र में गैसीय आदान प्रदान का उचित स्थान है? और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वायुकोश या एल्वोलाई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन या ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अवयवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। और फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है मनुष्यों में मांसपेशियों के थकने की अवस्था में कौन सा श्वसन होता है? तो मनुष्यों में मांसपेशियों के थकने की अवस्था में श्वसन होता है दोस्तों अवयवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट अम्ल का लैक्टिक एसिड के विघटन में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ह्यूमन मसल सेल या मनुष्य पेशी कोशिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है मनुष्यों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है किण्वन से निकलने वाली गैस जिसका उपयोग खाद्य सामग्री में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है ऑक्सीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बदलता है।
तो ग्लूकोज बदलता है दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है सामान्य स्थिति में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 72। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है अवयवीय श्वसन के दौरान पेशीय कोशिका में संचित होता है। तो अवयवीय श्वसन के दौरान पेशी कोशिका में संचित होता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए श्वसन तंत्र से और इसमें है मनुष्य शरीर में उपापचयी श्वसन अभिक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रोटीन। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।